चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर है, बच्चों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के अब्यूज़ से कैसे बचा सकते हैं, जो जिनसी तशद्दुद है, सेक्शुअल अब्यूज़ है, उससे बच्चों को कैसे जो है वो बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान बशीर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मैम रशीदा कुरैशी मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड अब्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं और चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी वक्त से अपना कीमती वक्त दिया। हमें ये बताएं कि ये चाइल्ड अब्यूज़ पे आप वर्क कर रही हैं, कब से कर रही हैं और इसका क्या चीज़ आगे इन फ्यूचर इसका। जी, मेरा नाम राशिदा कुरैशी है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्च फॉर जस्टिस, उसके साथ मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ। सर्च फॉर जस्टिस जो है वो 2014 से काम कर रही है और उसका फोकस काम जो है वो बच्चों की हिफाजत के ऊपर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर है। बच्चों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के अब्यूज़ से कैसे बचा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो जिनसी तशद्दुद है, सेक्शुअल अब्यूज़ है, उससे बच्चों को कैसे जो है वो बचाया जा सकता है। तो हम 2014 से जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तक क्या आपको बेनिफिट मिला है इसका, क्या रिजल्ट आ रहा है लोगों को, जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इसके ऊपर या नहीं मिल रहा? देखिए जी, इस पे किसी एक इदारे से के काम करने से जो है ना वो इतना कोई बड़ा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में इस कदर जो है वो इन डेप्थ चली गई है कि कहीं भी बच्चा जो है वो अब्यूज़ हो सकता है। वो घर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, पहले तो हम ये कहते थे ना कि बच्चों को अजनबियों के साथ नहीं जाना, बच्चों किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। सो अब बच्चों को ज़्यादा ख़तरा जो है वो अपनों से है। अब बच्चों आप रिपोर्टेड केसेस अगर उठा के देख लें तो जो ज़्यादातर बच्चे अब्यूज़ होते हैं वो अपनों से होते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि क्योंकि बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, उन घर वाले भी उन पे एतबार कर रहे होते हैं, बच्चे भी उनको ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वो बच्चों को कहीं तन्हाई में लेके भी जाएंगे, उनको जो है वो कुछ बोलेंगे, कहेंगे तो वो मान लेंगे उनकी बात, तो घर वाले बॉदर नहीं करेंगे कि ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर ये ऐसे वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब ज़्यादा अपनों से नुकसान होता है। जैसे कि ज़ैनब केस हुआ था, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि अपने ही थे, वो उनसे ये केस हुए थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कैसे इक़दाम उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ़ टियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ काम हैं जो शायद हमें पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो करने पड़ेंगे। कुछ काम जो हैं वो हमें शायद एक बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पर्सन करने पड़ेंगे। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस पे आएगा। फिर इटसेल्फ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लैक कर रहे हैं, वो बच्चों को जो है वो तैयार करना है। उनको वो स्किल्स देनी है कि वो ख़ुद को कैसे महफूज बना सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ख़ुद पता हो कि चाइल्ड अब्यूज़ है क्या, और बच्चे जो हैं वो इससे ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी उनको किसी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो फ़ौरी कैसे रिएक्ट करें। तो बच्चों वो तभी बच्चों को बताएंगे जब वो खुद जानते होंगे। सो इसीलिए हमारा एक अभी प्रोग्राम पूरा एक चल रहा है ऑल ओवर द पंजाब, जिसमें हम पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करें। और हमने उसको नाम ही यही दिया है कि जानिए और सिखाइए, बच्चों को महफूज बनाइए। क्योंकि देखिए ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है, हर कोई इस पे बात नहीं कर सकता। आपने अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मलहूज़ ख़ातिर रखना होता है। आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं जो बच्चे पे बहुत हैवी ना हो, बहुत भारी ना हो बच्चे को। बच्चा डरना, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को आपने समझाना है। बच्चों के अंदर बदएतमादी पैदा नहीं करनी है, क्योंकि रहना तो उन्होंने इसी सोसाइटी के अंदर है, उसी फैमिली के साथ है, वो उन्हीं लोगों के साथ है। बाहर भी उन्होंने जाना है, वो अकेले आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते ना, अकेले नहीं रह सकते। तो अगर आप कह देंगे कि दुनिया बहुत बुरी है, बाहर लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि बच्चों के अंदर आपने बदएतमादी पैदा नहीं करनी, बच्चों को डराना नहीं है, लेकिन उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ ज़रूर सिखानी है। उनको ये ज़रूर बताना है कि अगर, देखिए हमने बचपन से क्या सीखा है, बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों को ना नहीं बोलते, बड़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन आपने भी बचपन में यही आपके बड़ों ने बताया होगा ना कैसे ही है। अब मसला ये है कि एक तरफ हमने बच्चों को कह दिया कि बड़े तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, बड़ों की हर बात माननी है। फिर बच्चों को लेकिन ये तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़े भी गलत हो सकते हैं, बड़े भी जो है उनकी भी हर बात नहीं मानने वाली होती, उनको भी इनकार किया जा सकता है। तो अपने बच्चों को नो कहना सिखाइए हर गलत बात के ऊपर, उनको पहचान कराइए कि किस तरह
से अगर कोई आपको जो है वो अच्छे तरीके से अगर कोई हाथ लगाएगा तो वो क्या आप फील करेंगे, वो कैसा होगा, बुरे तरीके से लगाए तो कैसा होगा। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इस तरह के काम या बच्चे को अगर कोई इस तरह से अनकंफर्टेबल करता है, बच्चे को इस तरह की गैर अखलाकी वीडियोस दिखाता है, तस्वीर दिखाता है कुछ इस तरह की, तो वो बच्चे का कभी भी खैर खा तो नहीं हो सकता ना। सो बच्चे को ये चीज़ बताना कि अगर कोई तुम्हें ये बोले ना कि ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना, ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है, या तुम्हें चोरी छुप के कोई हाथ लगाए। पहले हम सिर्फ गुड टच और बैड टच की बात करते थे, लेकिन बच्चों को ये सिखाना कि अगर कोई आपको छुप के हाथ लगाए और फिर ये भी बोले कि आपने किसी को बताना नहीं है, तो वो बात आपने लाजमी बतानी है। बच्चों को एतमाद देना, उनके साथ पेरेंट्स का जो गैप है ना, एक जनरेशनल गैप जो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है। बच्चों को आप इतना सवाल करने का हक नहीं देते। बच्चों को बच्चा बात करने लगता है, आप कहते हैं नहीं मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, आप थके हुए आए हैं, बाहर से आए हैं, और अगर दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है, तो फिर तो बिल्कुल ही बच्चे के पास के लिए टाइम नहीं है। सो उसके लिए टाइम निकालना, क्वालिटी टाइम निकालना, जिसमें आप बच्चे की रूटीन पूछें, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कोई शख्स। फिर सबसे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा किसी शख्स की कभी शिकायत भी कर देता है ना कि फ़लाँ अंकल आंटी या फ़लाँ कोई भी जो है वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने उनके पास नहीं जाना, मैंने उनसे बात नहीं करनी। हम उसको मजबूर कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं जाना, बड़े हैं, सलाम लो, बड़े हैं, उनसे बात करो। सो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उसको सेक्सुअली ही कुछ अब्यूज़ किया हो, लेकिन वो उनको कुछ भी, कोई बच्चे को कोई भी फ़ील हो सकती है ना। सो बच्चे को से पूछें तो सही, उससे बात करें, उससे दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो बनाएं। फिर एक और चीज़ जो आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया। हमारे बच्चे ख़ास तौर पे ये जो हमारी लॉट होती है ना 14, 15, 16, 17 साल वाली, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ। फिर ऑनलाइन सेफ्टी के कंसर्न बहुत ज़्यादा बच्चों के जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बच्चे ब्लैकमेल हो रहे हैं, बच्चे जो है वो पहले वही वाली चीज़ है कि फ़ोटोज़ उनकी जो हैं वो हो रही हैं, वायरल हो जाती हैं, या कुछ इस तरह का कंटेंट, बच्चे इसकी वजह से भी सेक्सुअली अब्यूज़ जो है वो हो रहे हैं बच्चे। सो बच्चों को ये बताना कि जब आप इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको कैसे सेफ़ली इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप जो ऑनलाइन आपके दोस्त हैं वो ऑनलाइन ही आपके दोस्त हैं, वो आप उनसे मिलें ना बिल्कुल भी कभी। लेकिन ये बातें पेरेंट्स तभी बताएंगे ना जब खुद पता होगी, और सबसे बड़ी बात है जब खुद इम्प्लीमेंट करते होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है ना कि खुद तो आप हर वक्त मोबाइल पे जो है वो लगे हुए हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को आप कह रहे हैं जी नहीं, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। बच्चे वही करते हैं जो वो करता हुआ देखते हैं, जो अपने माँ बाप को, सोसाइटी में, बाहर दोस्तों को करता हुआ देखते हैं, वही वो करते हैं। तो आप बच्चों के साथ बैठ के कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठ के खुद टाइम सेट करें कि ठीक है हम इस टाइम पे मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खेल लेंगे। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में लाजमी तौर पे बच्चों को इंगेज करें, ख़ास तौर पे ये जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। अब ये बताइएगा कि ये तो पेरेंट्स के बारे में आपने बताया सारा कि पेरेंट्स को क्या-क्या करना चाहिए। अब बच्चे ज़्यादातर टाइम स्कूल्स में स्पेंड करते हैं और उनके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, जो बाहर से दोस्तों से या किसी मोहल्ले से, सोसाइटी से गलत एक्टिविटीज़ लेके आते हैं। तो उससे भी बच्चे बिगड़ते हैं, दोस्तों की गलत चीज़ें देख के नोट करके उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये समझनी है कि बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते, ठीक है? बच्चों को अच्छा या बुरा जो है ना, यही सोसाइटी जो है वो बनाती है। बाय नेचर बच्चे जो हैं वो बहुत मासूम होते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको जो है वो सीख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसी बात करना भी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाना भी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, गैर अखलाकी कहानियाँ सुनाना, ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो दिखाना भी सेक्सुअल अब्यूज़ है। सो अगर आपको लगता है कि एक बच्चा जो है वो इस तरह की वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, या फिर अगर आपको लगता है कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स या इस तरह की बातें कर रहा है, उसकी कॉपी पे इस तरह के अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, ड्राइंग कुछ इस तरह की बना रहा है, इवन अगर वो बच्चा जो है वो ऐसी हरकत करता है अपने खिलौनों के साथ, अपने पेट्स के साथ, सो ये बच्चे की गलती नहीं है एक्चुअली। ये गलती वहाँ हुई है कि बच्चे का कहीं ना कहीं एक्सपोजर हुआ है, बच्चे को कोई ना कोई इस तरफ लेके आ रहा है। देखिए, ये जो हमारे रेप के केसेस होते हैं
ना, ये एंड होता है। उससे पहले बच्चे को तैयार किया जाता है, इस तरह से उसको इस तरफ राग़िब किया जाता है ताकि वो कंफर्टेबल हो, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो और फिर उसको जो है वो सेक्सुअली जो है वो अब्यूज़ किया जाए। तो अगर पहले ही स्टेप के ऊपर अगर पेरेंट्स ने या टीचर्स ने, दूसरा पेरेंट्स के बाद दूसरी चीज़ आती है टीचर, पेरेंट्स के बाद टीचर्स के साथ बहुत बच्चा जो है वो टाइम स्पेंड करता है। अगर उन्होंने बताया है कि कोई कौन आपके लिए गलत हो सकता है या कौन आपके लिए जो है वो सही हो सकता है, कौन आपका खैर खा हो सकता है, कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बच्चा पहले स्टेप पे रिपोर्ट करेगा। अगर बच्चे को बताया हुआ है कि अगर आपको कोई जो है वो बुरी तस्वीर भेजे, तो अगर आपको जो है वो छुप के कोई हाथ लगाए, कोई आपको कहे कि किसी को नहीं बताना, तो आपने फ़ौरन बताना है। वहाँ अगर बच्चा रिपोर्ट कर देगा ना, तो फिर वो अब्यूज़ से बच जाएगा। फिर वो उस गलत जो बेरा-रवी पे कहते हैं जी बच्चे चले जाते हैं, या पीयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर पे क्यों आता है? देखिए, जब बच्चा निग्लेक्ट होता है ना कहीं से, सबसे बड़ी बात है अगर वो पेरेंट्स से निग्लेक्ट हो रहा है, पेरेंट्स को, बच्चे की नेचर में है कि उसको प्यार भी चाहिए, उसको केयर भी चाहिए, उसको तवज्जो भी चाहिए, मोहब्बत, शफ़क़त चाहिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर डाली हुई चीज़ है, ठीक है? अब ये कौन देगा? पेरेंट्स देंगे, घर वाले देंगे, गार्डियंस देंगे, वही देंगे ना। लेकिन अगर उसको ये चीज़ घर से नहीं मिल रही है, तो फिर वो कोई और वो खाना फिल करेगा, तो वो उसको फिर अब्यूज़ भी कर सकता है। बच्चा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए। तो अब वो जो भी देगा वो उसकी तरफ जो है वो राग़िब होगा, और जब वो उस तरफ जाएगा तो फिर वो उसको अब्यूज़ के चांसेस जो हैं वो उसके मल्टीपल टाइम हाई हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप ये तो अब्यूज़ के बारे में बात हो गया, लेकिन जो बच्चे कम उम्र में ही हम देखते हैं कि जिनकी खेलने की उम्र होती है, तो उस उम्र में बच्चे दुकानों पे जाके काम कर रहे होते हैं और वहाँ से भी बहुत यानी कि गलत चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो नॉलेज है नहीं लोगों के पास, जो दुकान पे या शॉपकीपर छोटी-छोटी या मैकेनिक की दुकान पे काम करते हैं, तो वहाँ भी बहुत से बच्चे ख़राब होते हैं। फिर जब वो दोबारा स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो बहुत सी सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताएँ? हाँ, देखिए, अभी इस वक्त हम पंजाब में बैठे हुए हैं, तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो 3 मुख्तलिफ लॉज़ हैं जो चाइल्ड लेबर को, आप बेसिकली चाइल्ड लेबर की बात करें, जो चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करते हैं। तो अगर हम उन तीनों का एनालिसिस करें तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो लीगली अलाउ नहीं है, इल्लीगल है। अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो कहीं पे भी काम कर रहा है। और ये बच्चे काम पे क्यों जाते हैं? क्योंकि पेरेंट्स भेजते हैं, ठीक है। बच्चे क्योंकि जो भी वर्कशॉप पे या घरों में बच्चे काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज़ उन्हें रखते हैं वो वाले हो गए, और फिर कुछ लोग जो हैं वो जो बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भेजते हैं। सो कहीं ना कहीं प्लेंटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी जो है वो देनी पड़ेगी कि हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट मौजूद है। रियासत ने यह कमिटमेंट की हुई है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि 5 से 16 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। सो अगर वो लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए, और जो मिल रही है स्कूलों के अंदर ना, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर फ्री है मैट्रिक तक ऑलमोस्ट तालीम, तो वो बच्चे फिर स्कूल में क्यों नहीं है? तो बच्चे अगर स्कूल में होंगे तो डेफिनेटली वो लेबर में नहीं होंगे, आउट ऑफ स्कूल नहीं होंगे। बिल्कुल। अब लास्ट पे हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे दें, जिससे वो सीखें कि हमें अपने बच्चों को किस तरह यानी कि बचाना है। देखिए, मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को जो है ना वो क्वालिटी टाइम दें। अपना चाहे आप कुछ भी करते हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई पढ़ा लिखा होना जाहिल है, हम जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, अनपढ़ है, कुछ भी है, लेकिन हम अपने बच्चों को बताते तो हैं ना। बच्चियाँ थोड़ा सा बड़ी हो रही होती है तो माएँ बताती हैं ना कि अब दुपट्टा लेना शुरू कर दो, अब जो है कैसे बैठना है, ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं है, हंसना बहुत ज़्यादा तुमने हंसना नहीं है, बाहर जाना है तो किसी के साथ जाना, यही सी बातें सिखानी है अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों से बातें करना, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाना, उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाना जो है ना वो सिखाइए। और अगर जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि लाजमी तौर पे वो जो भी करते हैं, वो चाहे कोई यूट्यूब चैनल चला रहे, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया से एसोसिएट हैं लोग, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वो फीलिंग अलोन विद 40 अदर्स की बजाय अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव उसको जो है वो इस्तेमाल कर लें और उसमें कोई मैसेज ऐसा लिख दें, उसमें कुछ ऐसा कि आप बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करें, अच्छा प्यार से रहें बच्चों को बुरे तरीके से, और अगर कहीं कोई ऐसा वाक़या हो रहा है तो बजाय उसकी वीडियो बनाने के उसको रिपोर्ट करें, उसको बताएं कि ये इस तरह का वाक़या जो है वो हो रहा है। अपना जब हम खुद को सही कर लेंगे ना तो फिर मुआशरा सही होगा, मुआशरे को ठीक करने निकलेंगे तो फिर मुआशरा ठीक नहीं होगा।
थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने मुकम्मल बात सुनी कि चाइल्ड अब्यूज़ क्यों होती हैं और इसकी क्या रीज़न है और इसको रोकने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मुकम्मल और प्रॉपर टाइम देना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए कि जो अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको किस तरह रोकना है और आप पेरेंट्स को आके वो कैसे बताए बच्चा। और फ्रेंडली माहौल होना चाहिए घर के अंदर। जी नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो में।